बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 10 खुशकिस्मत सहाबी जिनका नाम लेकर आपने जन्नत की खुशखबरी दी थी, उनमें से एक सहाबी का नाम सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। सईद इब्न ज़ैद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहनोई और रिश्ते में उनके भतीजे भी लगते थे। इनकी बहन आतिका, उनकी शादी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई थी। सईद इब्न ज़ैद कुरैशी थे और ऊपर जाकर इनका रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। इनके वालिद ज़ैद बिन अमर बिन नफ़ैल ज़माना जाहलियत में उन गिने चुने अफराद में से थे जो एलानिया बुतों से बरात का इजहार करते थे और उन्होंने बुत परस्ती से दीन इब्राहीम की तरफ रजू कर लिया था। इनके वालिद गिरामी बैतुल्लाह शरीफ से टेक लगाकर खड़े हो जाते और कुरैश को मुखातब करके कहते, कुरैश की जमात, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में ज़ैद बिन अमर की जान है, आज इस रूए ज़मीन पर मेरे सिवा कोई भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर नहीं है। कुरैश की जमात, ख़बरदार, जना से बच के रहो, फ़इन्नहु यूरिसुल फ़क्र, याद रखो जना से फ़क्र आता है। और फिर वो गैर अल्लाह के नाम पर ज़बह होने वाली बकरियों के बारे में कहते, इस बकरी या भेड़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया, इसके लिए आसमानों से पानी उतारा, ज़मीन से इसके लिए घास पैदा की, और फिर भी तुम इसे गैर अल्लाह के नाम पर ज़बह करते हो। सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस अजीम बाप के बेटे थे जो जिंदा दरगोर होने वाली बच्चियों को बचाते थे। ज़ैद को जब मालूम होता कि फ़लाँ शख्स अपनी बच्ची को ज़मीन में गाड़ने वाला है तो उसके पास तशरीफ़ ले जाते, उसे जाके फरमाते, ला तक़्तुलहा, भाई इसे कत्ल ना करो, इसकी कफ़ालत मैं करूँगा। उसे अपने घर ले जाते, उसकी मुकम्मल कफ़ालत करते, उसकी रज़ाअत से लेकर बड़ा होने तक तमाम ज़रूरियात और अखराजात ख़ुद पूरे करते। और जब वो बच्ची जवान होती, उसके बाप से जाके कहते, अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हें वापस कर देता हूँ, और अगर चाहो तो मैं ख़ुद इसकी शादी करके इसका घर आबाद कर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने ज़ैद बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में फरमाया था कि वो अकेले ही उम्मत के तौर पर उठाए जाएंगे, और आपने उनको जन्नत की बशारत भी दी थी। नाज़रीन, उस दौर में 2 शख्सियात हमें मिलती है मक्का मुकरमा के अंदर, एक वर्का बिन नौफल और दूसरे ज़ैद बिन अमर। ये दोनों दीन हक के तलबगार थे। वर्का के बारे में जान लीजिए कि पहले यहूदी बने, फिर नसरानी हो गए, मगर हज़रत ज़ैद बिन अमर उन्होंने हनीफियत को तरजीह दी। अब ज़रा गौर कीजिए कि एक ऐसे मुआहिद बाप के बेटे सईद को जो शुरू ही से सईद रूह, बड़ी पाकीज़ा रूह, अब जैसे ही उनको इस्लाम की दावत मिलती है फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हज़रत सईद बिन ज़ैद की शादी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई थी, जो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी, बड़ी कदीमुल इस्लाम की, और इनकी कुनियत उम्मे जमील थी। बड़ी समझदार, ज़हीन, फ़तीन औरत थी। अपने ज़माने की उन गिनी चुनी ख़वातीन में से एक थी जो पढ़ना लिखना जानती थी और बड़ी पुरअज़्म और दिलेर औरत थी। नाज़रीन, आप सबको याद होगा कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने में इन दोनों मियाँ बीवी का बड़ा किरदार है। जब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे के लिए घर से जा रहे थे, तो उन्हीं के बारे में नुऐम बिन अब्दुल्ला ने कहा था कि उमर, पहले अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनों भी मुसलमान हो चुके हैं। और फिर उमर ने अपना रास्ता बदल लिया, अपने बहन के घर में जाते हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह की राह में उमर से मार खाए, मगर उनकी इस्तिकामत, कुव्वत, बहन और सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
इन दोनों की इस्तिकामत ने उमर के ज़हन को बदल कर रख दिया। इन्होंने इस्तिकामत इस तरह दिखाई कि उमर जो है वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, सीरत नगारों के मुताबिक सईद इब्न ज़ैद और इनकी अहलिया फ़ातिमा, उम्मे जमील, इन दोनों ने इकट्ठे इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम लाने वालों में इनका नंबर 27वां या 28वां बनता है। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोब ज़ाब की वजह से इन दोनों मियाँ बीवी को हबशा हिजरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ताहम जब दूसरे सहाबा कराम ने मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की तो दोनों मियाँ बीवी ने भी हिजरत की। इस्लाम के लिए दोनों मियाँ बीवी मुख्तलिफ अंदाज में कुर्बानियाँ देते हैं। उम्मे जमील वो अजीम खातून है कि मक्का की तारीख के स्याह तारीन दिन में जब सैयद अबू बकर सिद्दीक को बुरी तरह पीटा गया, उत्बा बिन रबिया ने उनके करीब आकर 2 पैबंद लगे हुए जूतों से उनको मारा, बतौर ख़ास चेहरे को निशाना बनाया और फिर उनके पेट पर चढ़ गया। उम्र हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सूजन उनके चेहरा और नाक का पता नहीं चल रहा था। उनके कबीला बनु तैम के लोग उनको एक कपड़े में लपेट कर घर ले गए। सबको यकीन था कि ये जिंदा नहीं बचेंगे। और बनु तैम ने ऐलान कर दिया, अबू बकर को कुछ हो गया तो हम उत्बा को कत्ल कर देंगे। शाम को जब उनको होश आई तो उनकी वालदा उम्मुल खैर ने कहा कि कुछ खा पी लें, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का ये अंदाज़, कहते हैं कि जब तक अल्लाह के रसूल का मुझे पता ना चल जाए उनकी हाल क्या है, उस वक़्त तक कुछ नहीं खाऊंगा। माँ बेचारी, उसने कहा मुझे क्या पता। उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अम्मा तुम उम्मे जमील फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब के पास जाओ, उससे जाके पूछो। उम्मे जमील के पास जाती हैं, पूछा अबू बकर तुमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं। इस मौका पर इस अजीम खातून की ज़हानत फतानत, कहने लगी मुझे क्या पता, न मैं अबू बकर को जानती हूँ, मुझे क्या पता। हाँ, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे के पास जा सकती हूँ। जरा अंदाजा कीजिए कितनी समझदार औरत। उम्मुल खैर ने कहा ठीक है, बेहतर है। उम्मे जमील उम्मुल खैर के साथ अबू बकर सिद्दीक के घर में आती हैं। जब देखा अबू बकर इंतहाई नाजुक हालत में पड़ी हुई हैं, उनके करीब हुई तो चीख उठी और कहने लगे जिस कौम ने आपकी यह हालत बनाई है वो यकीनन बदकमाश और काफिर कौम है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपका बदला इनसे लेकर रहेगा। अबू बकर सिद्दीक ने उनसे पूछा अल्लाह के रसूल के बारे में, उनका क्या हाल है। उम्मे जमील की जहानत का अंदाजा करें। फिर वो बोलती है, कहती है आपकी वालदा सुन रही हैं। अबू बकर कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, ये मेरी वालदा हैं। उम्मे जमील ने बताया कि वो सही सालम हैं। अबू बकर पूछते हैं वो कहाँ हैं। उम्मे जमील जवाब में कहती हैं अरकम के घर में। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब तक मैं अपने आका को न देख लूँ उस वक़्त तक कुछ नहीं खाऊं पीऊँगा। जब रात हुई, आमदरफ बंद हो गई, सन्नाटा छा गया, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन दोनों के साथ जाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं। हज़रत सईद बिन ज़ैद और इनकी अहलिया फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब ने इस्लाम के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी।